समंदर में चीन की हरकतों पर नजर रखेगा भारत। तटीय इलाकों में भारत लगा रहा है रडार सिस्टम। चीन की हरकतों पर नजर रखने में होगी आसानी। दोस्तों, पिछले 6 महीनों से ज्यादा समय से सीमा पर चल रहा विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन बातचीत कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई से गतिरोध कायम है। दोनों देश इस विवाद को सुलझाने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेट लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच चीन 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से रडार लगाने में जुटा है। चीन ने आक्रामक तरीके से बुनियादी ढांचा तैयार करने के अलावा लद्दाख से सिक्किम तक रडार लगाने शुरू कर दिए हैं। चीन की इन तैयारियों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। दरअसल भारत को चीन से सबसे ज्यादा खतरा समंदर की तरफ से है और इसीलिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए भारत अपने पड़ोस में तटीय निगरानी रडार सिस्टम लगा रहा है। भारत अपनी सैन्य कूटनीति को बढ़ाने के रणनीतिक उपायों के तहत ऐसा कर रहा है, जिससे पड़ोसी मित्र देशों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा। इस रडार सिस्टम से समुद्र में होने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही ये रडार छोटी नौकाओं, मछली पकड़ने वाली नावों और जहाजों का पता लगाने में भी मददगार साबित होगा। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया के समुद्री व्यापार का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है। समुद्री व्यापार का 75% हिस्सा इसी क्षेत्र में होता है, इसलिए भारत इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। सूत्रों की माने तो समुद्री निगरानी के लिए बने रडार श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स में पहले ही लगाए जा चुके हैं। बहुत जल्द ये मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में स्थापित किए जाएंगे। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए भारत अपने पड़ोसी मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। हाल ही में भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर सौंपा है, जो म्यांमार के नौसैनिक बेड़े में पहली पनडुब्बी है। भारत ने म्यांमार में कालादान ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सिटवे बंदरगाह का निर्माण भी किया है। ये ट्रांजिट प्रोजेक्ट कोलकाता को म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से जोड़ेगा और पूर्वोत्तर का मिजोरम भी इससे जुड़ जाएगा। इसकी वजह से कोलकाता से मिजोरम की दूरी करीब 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा के समय में 4 दिनों की कमी आएगी। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट का नया प्रवेश द्वार होगा। एक अधिकारी की माने तो मालदीव और म्यांमार के लिए इसी तरह की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। बांग्लादेश में ये योजना एडवांस स्टेज में है और कम से कम 12 अन्य देशों में ऐसा करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इन देशों के साथ सहयोग भारत के उस कार्यक्रम के तहत आता है जिसे सागर नाम दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नौसेना के पोत और पनडुब्बियां एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बहाने लगातार क्षेत्र में मौजूद रहती हैं। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नौसैनिक अभियानों का विस्तार कर रहा है और भारतीय नौसेना इन बढ़ रही समुद्री गतिविधियों से वाकिफ है। चीन का लक्ष्य वैश्विक शक्ति बनने का है। ऐसे में वो अपने अधिक संसाधन नौसेना को ट्रांसफर कर रहा है। पिछले साल सितंबर में भारतीय क्षेत्र के करीब पहुंचे एक चीनी पोत को वापस जाने को कहा गया था। उसके जासूसी मिशन पर होने का संदेह था। रडार लग जाने से भारत इस तरह के जहाजों की घुसपैठ को पहले ही रोक सकेगा। भारतीय नौसेना अपने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर यानी हिंद महासागर क्षेत्र के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, म्यांमार और बांग्लादेश सहित 22 देशों के और 22 बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सहयोग समझौता है, जिससे किसी सूचना की त्वरित जानकारी साझा की जाती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 4 देशों के मालाबार अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल थे। LAC पर तेजी से रडार लगा रहा है चीन। भारत जहां अपने तटीय इलाकों को चीनी खतरे से सुरक्षित कर रहा है, तो वहीं चीन LAC पर रडार स्थापित कर रहा है। आक्रामक रूप से विकसित बुनियादी ढांचे के अलावा अब चीन ने लद्दाख से लेकर सिक्किम क्षेत्र तक रडार लगाना शुरू कर दिया है। येचेंग में एक मध्यम आकार की इमारत और एक वॉच टावर की सूचना मिली है। स्थापित रडार की संख्या भी 3 से बढ़कर 4 हो गई है, जिसमें एक JY-9 रडार, एक JY-26 रडार, एक HGR-105 रडार और एक JLC-88B रडार शामिल है। पाली और फारी क्यारांग ला में, जो सिक्किम के विपरीत है, रडार स्थल क्यारांग ला से 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और इसमें 4 रडार शामिल हैं।
भूटान के पास येमद्रोक त्सो में बुनियादी ढांचा तैयार होते देखा गया है। तसोना डीज हेली बेस के 2.6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में निगरानी सुविधा में बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। सूत्रों की माने तो एक रेडोम साइट केचेन त्सो से 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। क्योमो डीज रडार साइट पर एक 2 मंजिला इमारत, एक कंट्रोल रूम और एक छोटी इमारत है। ये सभी एक दीवार से घिरे हुए हैं। यहाँ पर JY-24 रडार लगा है। इसके अलावा चीन नियंत्रण रेखा के साथ आक्रामक रूप से बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। विवादित काराकोरम दर्रा और रेचनला के पास भी चीन निर्माण कर रहा है। हालांकि भारत चीन की ओर से सीमा पर चल रही एक्टिविटी पर पैनी नजर बनाए हुए है। फिलहाल भारत को पूर्वी लद्दाख के अलावा तटीय इलाकों में खतरा ज्यादा है और शायद इसी वजह से वो पड़ोसी मित्र देशों के साथ मिलकर अपना रडार सिस्टम मजबूत कर रहा है।